चलिए दोस्तों, आज ये मैंने कुछ नई स्लाइड बनाई है ना। तो इसको अपन शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस हैं जो मूवी वगैरह में आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इनको। हाँ, लीजिए, पहली है, ये जो स्लाइड है वो वर्ब है, वो एग्री टू डिसएग्री। मक्खी बैठी है। एग्री टू डिसएग्री। एग्री टू डिसएग्री का मतलब जानते क्या होते हैं? कि आप एग्री तो हैं, आप क्या है, एग्री तो है, पर किस चीज के लिए है? डिसएग्री। इसका मतलब लड़ाई लड़ाई माफ करो और आगे आप जानो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको मैच पसंद है, किसी को नाटक पसंद है, आपकी वाइफ है उनको नाटक पसंद है, तो लड़ने के बजाय सहमत हो जाओ, ठीक है भाई, तुम्हें ये पसंद है तुम ये देखो, हमें ये पसंद है हम ये देखेंगे। आगे लड़ाई नहीं बढ़ाएंगे कि तुम्हें ये क्यों पसंद नहीं है, तुम्हें कद्दू क्यों नहीं पसंद है, तुम्हें नहीं ये पसंद कद्दू, मुझे पसंद कद्दू, ठीक है, बात खत्म। तो एग्री टू डिसएग्री। द हस्बैंड एंड वाइफ वर फाइटिंग एंड सडनली their in-laws came and they reasoned with them and they finally agreed to disagree, ठीक है। तो ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, तो आप ऐसा कर लीजिए कि ठीक है चलो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। इसको ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप। लेट्स यानी चलो, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। जी क्या नेटफ्लिक्स वगैरह पे डले रहते हैं ना ये इस तरह के चौंचले, मतलब कठिन वर्ड है ना। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। किसी ने कहा कि पिज्ज़ा मंगा लेते, किसी ने कहा नहीं बर्गर मंगा लेते हैं। बोले चलो लेट्स एग्री टू डिसएग्री, जो इच्छा कर लो, मतलब ठीक है तुम्हें नहीं पसंद मुझे ये नहीं पसंद, लड़ाई मत करो, आगे जो है सो है, लड़ाई लड़ाई माफ करो, ठीक है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। चलिए अगला है होप अगेंस्ट होप। उम्मीद के भी अगेंस्ट जाके उम्मीद करना, मतलब जब कोई संभावना ना हो तब आपको उम्मीद करना। लाइक मान लीजिए इंडिया के 2 विकेट बचे हैं, 1 विकेट बचा है और एक पूरा दिन बचा है टेस्ट मैच बचाने के लिए, है ना, 1 ही विकेट बचा है और अपन सोच रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों जोड़ी जम जाए और कल है ना मैच इंडिया ड्रॉ करा ले जाए, 300 ओवर 90 ओवर खेल जाए, 1 विकेट बचा है, चलिए 2 विकेट बचे, तो वी आर होपिंग अगेंस्ट होप। हम होप के भी अगेंस्ट होप कर रहे हैं, ठीक है। वी आर होपिंग अगेंस्ट होप। आप कह रहे हैं कि पापा इस बार हमारे लिए कार लेके आएंगे, वैसे भी टाइट है। वी आर होपिंग अगेंस्ट होप। जैसे आई एम होपिंग अगेंस्ट होप के वीडियो पर व्यू आ जाएंगे, तो आई एम होपिंग अगेंस्ट होप राइट नाउ, तो यही कह सकते हैं। चलिए दूसरा, अगला है आउटस्टे वंस वेलकम। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, मैं इसका कैसे यूज करना बताए थे। देखिए, मेहमान ज्यादा रुक जाए तो उसे बोलते हैं आउटस्टे वंस वेलकम। कैसे यूज करेंगे? आप किसी के मेहमान बनकर गए और आपने कहा कि मतलब उन्होंने कहा 1 दिन और रुक जाइए, बोले मैं 2 दिन रुक गया, 1 दिन रुकना था मुझे, 1 दिन ज्यादा रुक गया मैं, तो आई आउटस्टेड माय वेलकम। मतलब मैं ज्यादा रुक गया, जितना मुझे रुकना था उससे ज्यादा रुक गया, तो अपन ने लगा आई आउटस्टेड माय वेलकम। अब मान लीजिए कोई अंकल आ गए, तो क्या बोलोगे? अंकल आउटस्टेड, हिज लगा दो उनके लिए, हिज वेलकम। आंटी है तो हर वेलकम। अंकल बहुत ज्यादा दिन रुक गए, इतना रुकना नहीं था, उन्हें ज्यादा रुक गए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ज्यादा रुक जाना, उसे बोलते हैं तो वेलकम से भी आउटस्टे कर गए। हिंदी में बोल दीजिए कि आउटस्टे वेलकम कर गए, ठीक है। एक सेंटेंस बना सकते हैं कि सम गेस्ट आउटस्टे देयर वेलकम। बना दो, लिख दूं क्या? सम गेस्ट्स आउटस्टेज, एस नहीं लगाएंगे ना, गेस्ट आ गए तो यहां पर एस नहीं लगे, है ना। आउट स्टे देयर वेलकम, बहुत सारे ना, तो देयर वेलकम, ठीक है। ब्रास मंकी वेदर, बहुत ठंडा मौसम होगा ना, जैसे भी 1-2 दिन में हो जाएगा, तो बोलते ब्रास मंकी वेदर हो रहा है। कैसा वेदर हो रहा है? ब्रास मंकी वेदर हो रहा है। या आप बोल सकते हो निप्पी हो रहा है। वेदर बड़ा क्या हो रहा है? निप्पी। वेदर बड़ा ठंडा हो रहा है तो वेदर निप्पी हो रहा है वेदर, ठीक है। वेदर बड़ा निप्पी है, ठीक है। चलिए अगला, ट्रीट समबडी लाइक डर्ट, किसी को कूड़े की तरह व्यवहार करना किसी के साथ, मतलब इज्जत ना देना।
वाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक डर्ट, यू आर ऑलवेज ट्रीटिंग मी लाइक डर्ट, तो मुझे हमेशा डर्ट की तरह ट्रीट करते रहते हो, मतलब इज्जत ना करना। तो किसी को ट्रीट यानी किसी के साथ व्यवहार करना कैसा, डर्ट की तरह। अगला है गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, ये सुना होगा आपने, किसी को क्या देना, कोल्ड यानी ठंडा, शोल्डर यानी कंधा। मतलब होता क्या था कि जैसे कोई पुराने जमाने में कोई मेहमान आते थे ना, तो उनको ये बकरी मटन वगैरह कहते हैं ना, बकरे का ये शोल्डर, तो गर्म खाना सबको पसंद है। अब मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, आपने उनको ठंडा खाना पकड़ा दिया, तो आप उनको मतलब इज्जत नहीं दे रहे। सो गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। आई विजिटेड अ प्लेस, आई अटेंडेड अ वेडिंग, बट द होस्ट गेव मी द कोल्ड शोल्डर, उन्होंने मेरी इज्जत नहीं करी, मुझे ठंडा कंधा दे दिया, ठीक है। गिव मी कोल्ड शोल्डर, समझ गया ना, मतलब किसी को ठंडा खाना, ये बकरे का जो मतलब ऐसा होता है ना, वो ठंडा कंधा, मांस वगैरह, ठीक है। चलिए अगला है गो प्लेसेस, सफलता की उम्मीद देना। ये दो मैं बता देता हूँ, नीतीश रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी जो आपने देखो सेंचुरी मारी है अभी उसने। सेंचुरी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेंचुरी को टन भी बोलते हैं, देखो ना पता हो जिनको तो बता देता हूँ। टन, सेंचुरी को क्या बोलते हैं, टन। इसके बारे में मजेदार कहानी है, मैं आपको भी बता देता हूँ। तेंदुलकर जब थे तो तेंदुलकर एक वर्ल्ड कप में बड़े फेल हो गए थे और उन पर रन नहीं बन रहे थे तेंदुलकर पर। तो जब एक बड़े अखबार ने तेंदुलकर का नाम पता है कैसे छापा था, देखो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी कहानी है ये। जब तेंदुलकर पर रन नहीं बन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट ले जाएंगे जल्दी, तो तेंदुलकर का नाम क्या है देखो, ध्यान से देखना। अब पता नहीं कौन सा अखबार था वो, मतलब अच्छा अखबार था, इंग्लिश अखबार था। तो उन्होंने तेंदुलकर का नाम पता है कैसे छापा था, पहले पेज पर देखो, आप लोग खुद देखो, समझ में आया, एंडुलकर, मतलब खत्म हो गए। तेंदुलकर में से क्या हटा दिया था, 10 हटा दिया था। और जब उनकी 100 सेंचुरियां हो गई थी तो अखबार ने पता क्या छापा था, तेंदुलकर। और टन मतलब क्या होता है, सेंचुरी, शतक। जैसे नीतीश रेड्डी ने भी हिट अ टन, टन मारा ना। तो गो प्लेसेस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है और आगे उसकी सफलता होने की उम्मीद है, तो क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति प्लेसेस जा रहा है। क्या जा रहा है वो, प्लेसेस। कार्तिक आर्यन इज गोइंग प्लेसेस, है ना, मतलब कार्तिक आर्यन की पिक्चर हिट हो रही है तो वो प्लेसेस जा रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी इज गोइंग प्लेसेस, मतलब अच्छा दिखा रहा है लड़का कि अच्छा कर रहा है और आगे चल के बहुत सफल होने की पूरी उम्मीद है, ही इज गोइंग प्लेसेस। यशस्वी जायसवाल इज गोइंग प्लेसेस, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये एक इडियम सब तरह का एक सफलता की उम्मीद देना कि आगे जाके बहुत सफल हो जाएगा। ये याद कर लो आप, ये तो आज एक कौन सा अखबार है, फ्री प्रेस में भी छपा हुआ है, कमेथ द आवर कमेथ द मैन। ये आपने कमेंट्री में भी सुना होगा, क्या है, कमेथ द आवर कमेथ द मैन। कमेथ क्या बोलते हैं, कमेथ, कमेथ द आवर कमेथ द मैन, मतलब मुश्किल पड़ने पर ही इंसान जो काम आ जाए, अच्छा इंसान वही होता है जो मुश्किल पड़ने पर ही काम आता है। तो कम एट द आवर कम एट द मैन, ठीक है, कि जब जरूरत हो, जब मुश्किल हो, तो वो अपना रंग सबसे ज्यादा निखारता है। कम एट द आवर कम एट द मैन, ठीक है। ये नीतीश कुमार रेड्डी के लिए आया, एक बड़ी हेडिंग में आया। चलिए अगला, गेट अ मंकी ऑफ योर बैक, बंदर को उतार देना, ऑफ यानी हटना, हटाना अपने पीछे से, बैक यानी पीठ से बंदर को उतार फेंकना, मतलब चिंता उतार फेंकना। तो आप किसी को बोल सकते हो गेट अ मंकी ऑफ योर बैक, व्हाई आर यू वरीइंग, गेट अ मंकी ऑफ योर बैक, अपने जो पीठ से ना मंकी उतार दो, चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता छोड़ो, चिंता विंता छोड़ दो। पास्ट वंस प्राइम, अपना अच्छा दे पाना। देखिए पास्ट वंस प्राइम का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल था अब वो ज्यादा सफल नहीं है, इसका मतलब वो अपने प्राइम यानी जो सबसे अच्छा दौर था उससे वो जा चुका है। कैसे यूज करोगे, देखो मैं अच्छा तो नहीं लग रहा पर ये सेंटेंस यूज करना, पर मैं कर रहा हूं। देखो रोहित इज पास्ट हिज प्राइम, रोहित इज पास्ट हिज प्राइम। कोहली के बारे में भी कह सकते हैं क्योंकि है ना, कोहली भी लगा सकते हो आप। और कौन है, और जो सिंगर है, मान लो अब सोनू निगम तो खैर अच्छा गा ही रहा है, मतलब जिसके बारे में जिसका आप जो अपना अच्छा दे चुका है अब वो अच्छा नहीं दे पा रहा, तो कि ये पास्ट हो गया है, प्राइम को
कर गया, ठीक है, अपने चरम चीजों को छोड़ चुका है। एक और स्लाइड है क्या? नहीं है। तो दोस्तों ये सेंटेंस से मैंने बनाए थे कैनवा से, तो पता नहीं कैसे बने, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर के नहीं, मतलब ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उनकी मूवियों के हैं सेंटेंस। कैसे लगे अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, और मिलते रहेंगे आगे। चलिए।